बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर है कतर के बारे में, ऑल अबाउट कतर। लेकिन आगे जाने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू 28 नवंबर को हम शुरू कर रहे हैं सीएसएस स्पेशल एग्जाम का एमपीटी यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीएसएस स्पेशल एग्जाम। और ये बहुत सारे जो वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो 28 नवंबर को मत भूलिएगा जी। ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ कतर, ये कतर का ऑफिशियल नाम है। स्टेट ऑफ कतर इज ऑफिशियल नेम ऑफ कतर। कतर कहां लोकेटेड है? अगर हम बात करें इसके ज्योग्राफी लोकेशन के बारे में, तो मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, वहां कतर लोकेटेड है। कतर खुद भी एक पेनिनसुला है। कतर इटसेल्फ इज द पेनिनसुला, और ये है किसका हिस्सा? इट इज पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। यहां पर 5 कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई, ओमान और यमन, इन अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, इसके ईस्ट में है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, साउथ में अरेबियन सी, वेस्ट में जो है रेड सी, तो ये है अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, कतर के सिर्फ जो है, कतर का एक ही नेबरिंग कंट्री है। लैंड के हवाले से एक ही कंट्री के साथ कतर लगता है, और वह है सऊदी अरेबिया। बिल्कुल वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न पार्ट में जो है वहां है सऊदी अरेबिया। और कतर के ईस्ट में, कतर के साउथ में, कतर के नॉर्थ में पानी है। द वाटर इज कॉल्ड पर्शियन गल्फ। साउथ में, ईस्ट में और कुछ नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो वहां है बहरेन गल्फ। क्योंकि जो बहरेन है, बहरेन स्मॉल एक जजीरा है, आइलैंड है, जो वहां पर पानी है बहरेन से लेकर कतर तक, स्मॉल नेरो पार्ट ऑफ वाटर, दैट्स कॉल्ड बहरेन गल्फ, व्हिच इज आल्सो द पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम एरिया की बात करें, जो कतर का लैंड एरिया है, बहुत छोटा सा मुल्क है कतर, कोई 11,580 किलोमीटर, 11,580 स्क्वायर किलोमीटर, 11,580 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही स्मॉल कंट्री है कतर। और जो कुल आबादी है, कुल पॉपुलेशन कतर की, वो है 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ कतर। ये क्या बन जाएगा? यानी कि 28 लाख। 2.8 मिलियन मींस 28 लाख, 28 लाख करोड़ नहीं, 28 लाख कतर की आबादी है। मेरे ख्याल में हमारा जो कराची है तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना। तो कराची, सिर्फ हमारा कराची शहर है, तो कतर जैसे चार क्या, मेरे ख्याल में कितने कंट्रीज अगर देखा जाए तो कोई 7-8 कंट्रीज कराची में आ सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जो वहां पे लोग रहते हैं, जो वहां पे कम्युनिटीज रहते हैं, तो मैंने कहा 28 लाख कतर की आबादी है, तो उनमें से 40% खुद कतरी अरब हैं, 40%। यानी कि अगर देखा जाए तो हरली 12-13 लाख वहां पर कतर के अपने जो लोग हैं अरब, उनकी आबादी है। और वहां पर 20% वहां पर हिंदूज हैं, और ये इंडियंस हैं। कौन? इंडियंस। आबादी ज्यादा वहां पर इंडियंस की भी है। और कितने मैंने कहा इंडियंस हैं? इंडियंस 20% हैं। और जो इंडियंस हैं वहां पर कुछ मुसलमान भी हैं इंडिया के, कुछ इंडिया के मुसलमान भी हैं, और तकरीबन जो मेजॉरिटी इंडियंस की है वो वहां पर हिंदूज की है, ठीक है ना। अच्छा, बंगाली वहां पर 12% तकरीबन, और पाकिस्तानी कोई 5 से 6% हैं कतर के अंदर। और कुछ मिस्री भी हैं, कुछ और भी वहां पे कंट्रीज के लोग हैं। अगर हम बात करें मजहब के बारे में, तो 65 to 70% कतर में इस्लाम है, और वहां पर 15% जो है वो हिंदुइज्म है, क्योंकि वहां पर इंडियंस, हिंदूज जो है वो बहुत ज्यादा हैं कतर के अंदर। अच्छा, कैपिटल सिटी दोहा लार्जेस्ट भी है, और दोहा जो है कतर का कैपिटल सिटी भी कहलाता है। टाइम जोन क्या है? GMT+3 या UTC+3। कतर हमसे 2 घंटे पीछे है टाइम के हवाले से अगर देखा जाए।
कॉलिन कोड क्या है? +974, 9 + 9 = 7 4 कतर है कॉलिन कोड। पर कैपिटा इनकम अगर हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, कमाल 82,800 पर कैपिटा इनकम। हमारा कितना पाकिस्तान का है? 1500, 1600 मेरे ख्याल में 1600, यानी कि एवरी पाकिस्तानी इन अ ईयर अर्न्स 1600 अमेरिकन डॉलर्स। हर पाकिस्तानी शहरी का जो इनकम बनता है पूरे साल में वो है 1600, 16,000 नहीं, 1600 अमेरिकन डॉलर्स। और कितना कतर का है? 82,800। और रियाल है कतर का जो है करेंसी। कुछ और चीजें हैं हम जानेंगे कतर के बारे में। अगर हम तारीखी जो इसका बैकग्राउंड है इसको हम देखें तो यूनिफिकेशन ऑफ कतर हुआ। कतर में पहले स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स थे, कुछ स्मॉल स्मॉल अरब के वहां पर कम्युनिटीज थे, ट्राइब्स थे अलग अलग, उन सबको किया गया यूनाइट। दे ऑल बिकम यूनाइटेड। कब? 18 दिसंबर 1878 को। ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर पहले ये लड़ते थे आपस में, स्मॉल स्मॉल एरियाज थे वहां पर डिफरेंट अरब कम्युनिटीज के, तो वो सारे इकट्ठा होकर मिलकर कतर बन गया। दैट्स कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ कतर ऑन 18 दिसंबर 1878, 18 दिसंबर 1878। और याद कीजिएगा जो 18 दिसंबर है ये है कतर का नेशनल डे और इंडिपेंडेंस डे, मतलब बहुत ही बड़ा दिन कतर के तारीख में, और वो है 18 दिसंबर। जब 18 दिसंबर 1878 को तमाम तर एरियाज मिलकर एक कतर बन गया। और ये कारनामा किसने सरंजाम दिया था? शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी, शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी। और इसको मानते हैं एज द फाउंडर, एज द फादर ऑफ कतर। ठीक हो गया ना। और ये है कतर का नेशनल डे 18 दिसंबर, जो कि याद किया जाता है जब ये हुआ, यूनिफिकेशन हुआ कतर का। उसके बाद ओटोमन एम्पायर ने कुछ कंट्रोल के कतर को। फिर क्या हुआ? जब वर्ल्ड वार 1 लगा तो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ओटोमन एम्पायर डिसोल्व हुआ, और बहुत सारे मिडल ईस्ट के जो एरियाज हैं, फलस्तीन हो गया, जॉर्डन हो गया, शाम, इराक वगैरह, तो वो भी जो है अलाइड पावर्स ने, फ्रांस और यूके ने आपस में तकसीम किए थे। बहरहाल अगर देखा जाए तो कतर ने एग्रीमेंट किया ब्रिटिश के साथ, कतर अंडर द बेल्टन, और काफी राइट्स मिले कतर को, कुछ खुद मुख्तियारी मिली कतर को। ठीक है ना। और ये मुआहदा हुआ था 3 नवंबर 1916 को, और ये किया था एग्रीमेंट ब्रिटिश के साथ किसने? शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी। शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल सानी, ये जो फाउंडर था शेख जासिम बिन मोहम्मद अल सानी, इसका बेटा है ये शेख अब्दुल्ला बिन जासिम। ठीक है ना। तो ये इसने किया एग्रीमेंट ब्रिटिश के साथ, 1916 की बात है ये। और फिर ब्रिटिश ने छोड़ दिया कतर को, यानी कि फिर ब्रिटिश से कतर ने आजादी ली थी। कब? 3 सितंबर 1971 को, 3 सितंबर 1971 को। फिर यहां से ब्रिटिश ने जो है विथड्रॉ किया, और फिर कतर दोबारा बन गया एक खुद मुख्तियार कंट्री। लेकिन याद कीजिएगा 3 सितंबर नहीं बल्कि 18 दिसंबर को माना जाता है एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ कतर और द नेशनल हॉलीडे ऑफ कतर, 18 दिसंबर। अगर हम बात करें कतर के गवर्नमेंट के बारे में, तो कतर में मोनार्की भी है और कुछ राइट्स भी हैं वहां पर पार्लियामेंट के पास। तो शेख तमीम बिन हमाद बहुत यंग है, और आप एमीर हैं अलसानी। शेख तमीम बिन हमाद अलसानी जो है वो एमीर है, वो किंग है वहां पर, वो खुद को एमीर उसका जो है वो टाइटल है। और खालिद बिन खलीफा जो है वजीर आजम है कतर का वहां पर। अल जजीरा फेमस चैनल है कतर का, अल जजीरा इंग्लिश बेस्ड हमारे पास चैनल है दुनिया के अंदर। हालांकि मुस्लिम चैनल है वो, लेकिन वो पूरे दुनिया में उसके इतना बड़ा नेटवर्क है। कतर एयरवेज कतर का बेहतरीन एयरलाइन है। कतर में जो आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा का, इस वर्ल्ड कप ने सबको हैरान कर दिया। एक तो एक सबसे एक्सपेंसिव और फेमस तरीन ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतर के अंदर, और आजकल हर जगह दुबई,
यूएई, सब कुछ साइड पे हो गए, कतर 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 हो रहा है। और सऊदी अरेबिया ने किंग सलमान, उसका बेटा एमबीएस, यूएई और बहरीन और इजिप्ट ने तो इतना कोशिश किया कि कतर को तबाह किया जाए, कतर को आइसोलेट किया जाए, कतर को कमजोर किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं चला उनका। 2017, 18, 19, 20 तक इतना टफ टाइम दिया सऊदी ने, सऊदी बादशाही निजाम ने, यूएई, बहरीन और मिस्र ने, उनको जितना हो सका दे डैमेज इन कतर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ किए गए, नो ट्रेड्स, कुछ भी नहीं कतर के साथ। इनफैक्ट सऊदी ने तो सोच लिया था, एमबीएस ने, कि हम जो कतर है इसको हम करें कन्वर्ट एक जजीरे के अंदर, एक आइलैंड के अंदर। इसलिए सऊदी अरेबियन साइड में उन्होंने एक प्लान किया था, केनाल, सलवा केनाल हम बनाएंगे। जो कतर आजकल एक पेनिनसुला है, तो ये बन जाएगा फिर एक जजीरा, वहां पर पर्शियन गल्फ में बनाएंगे हम एक केनाल। तो कतर एक बहुत बड़ा सा वाइड केनाल हो, लेंदी केनाल हो, ताकि कतर का कोई भी बॉर्डर ना लगे विद सऊदी अरेबिया। तो इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी ये फेल हो गए। और ये प्लान था अमेरिका का। अल जजीरा ने बहुत सपोर्ट किया है मिस्र में, जो 2013 में वहां पर टॉपल किया गया मोहम्मद मुर्सी को, और जो सिसी वहां पर आ गया, और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है मुसलमानों की वहां पर, मुस्लिम ब्रदरहुड, उसको बहुत सपोर्ट किया कतर ने। और हमास को या फतह को बहुत सपोर्ट किया जो है अल जजीरा ने। और यमन के अंदर कुछ ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए ना, लेकिन सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट, यूएई, बहरीन, इजिप्ट बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और वो आज हैरान हैं कि भाई क्या हो गया कतर को, इतना कतर फेम, नाम, दुनिया में हर जगह कतरी कतर हो रहा है। बहरहाल दैट्स कतर, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज। कतर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।